अरावली की अनजानी पहाड़ियों के बीच स्थित उदय प्रकाश दुर्ग अपनी छवि में एक रहस्यमयी आभा लिए हुए था। दिन की रोशनी में यह दुर्ग स्वर्णिम झिलमिलाता था, पर सूर्य के अस्त होते ही इसके अनोखे रहस्य का पर्दाफाश होता। छाया में तब्दील होते हुए झीलों का काला जल और हवाओं में मंडराती मंत्रों जैसी फुसफुसाहट इस दुर्ग की भयावहता को और बढ़ा देती थी। दुर्ग के शासक महाराज त्र्यंबक सेन, जो कि वीर और धर्मनिष्ठ थे, उनके हृदय में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर देवता भी सिहर उठते। उनकी पुत्री राजकुमारी यक्षिणीरा के जन्म के समापन पर एक भयानक घटना घटी। पवित्र झील का जल काला पड़ गया और मंदिरों के दीप अपने आप बुझ गए। उस रात एक देववाणी गूंजी थी जो यक्षिणीरा के भविष्य को नकारात्मक रूप से अभिषिक्त कर गई। राजकुमारी को बचाने के लिए महल के दरवाजे पर एक तपस्वी प्रकट हुए। उनकी शून्य आंखों में जैसे अनंत अंधकार का प्रतिबिंब था। उन्होंने महाराज को चेताया कि यक्षिणीरा को नागछाया तट से दूर रखना होगा, नहीं तो देव सो जाएंगे और राक्षस जाग उठेंगे। अचानक वह तपस्वी राख में बदल गए और यक्षिणीरा को महल की ऊंची दीवारों में कैद कर दिया गया। लेकिन नियति का खेल यहां खत्म नहीं हुआ। हर अमावस्या की रात यक्षिणीरा एक विचित्र स्वप्न देखती थी। वह झील में डूबा एक सिंहासन, रक्त से सना मंदिर और एक आवाज जो उसके अंतर्मन में गूंजती, यक्षिणीरा मुझे मुक्त कर। एक अंधेरी अमावस्या को महल की दीवार पर एक प्राचीन नाग चिन्ह उभर आया। जैसे ही उसका संपर्क उस चिन्ह से हुआ, उसकी उंगली से रक्त की एक बूंद झील में गिरी और उसी क्षण झील में लहरें नहीं बल्कि भयानक साए उठ खड़े हुए। धरती कांप उठी और अरावली की गहराइयों से एक अमानवीय हंसी गूंजी। इस हंसी में जीवन के सभी रंग छिपे हुए थे, पर यह संसार से परे की थी। उदय प्रकाश दुर्ग का श्राप अब जाग चुका था और यह सिर्फ शुरुआत थी। इस बुराई के साए में यक्षिणीरा का भविष्य और उसके रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं।